देखो यहाँ तो अलग अलग के लिए कर रहा था ना वो, तो पहले इसको चेक करेगा वो, इस वाले को, फिर इस वाले सिंबल को चेक करेगा, क्योंकि आपने स्टेप में डाल दिया ना, पहले एट द रेट के पहले ये चीज होनी चाहिए, तो होनी चाहिए इसे पैटर्न में, फिर ये चीज होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए एट द रेट डॉट। जिसे अगर मैंने ए भी डाल दिया इसके आगे, तो क्या कर लेगा वो, एक्सेस कर लेगा। देखो आपका कर लिया ना मैच, इसने ए डालते मैच कर लिया उसने, क्योंकि वो चाहता है कि मुझे एक सिंबल तो चाहिए चाहिए, जब आपने डिफाइन कर दिया मुझे एट द रेट के पहले मुझे ये चीजें चाहिए तो चाहिए, चाहे कुछ भी डालो आप उसमें। अब डॉट कॉम डाल दो या फिर आप डॉट इन डाल दो, उसको रन होने से मतलब है। अगर हमने डॉट को डॉट इन डाल दिया, तो क्या करेगा, चेक क्या करेगा, यहाँ पे एरर आएगी, चेक करेगा, नन आएगा। नन आएगा सर। नन कैसे आएगा ये भी बताना मुझे, और नहीं आएगा तो भी बताना मुझे, कैसे नहीं आया बताओ नन इसमें। एट द रेट के बाद हमने इसमें डिफाइन नहीं किया ना। देखो इधर सबसे पहले लगाया हमने, देखो मैच का समझना है यहाँ पर, ये वाला लगाया आपने ए टू जेड वाला, फर्स्ट वाला ये वाला क्रिएट हुआ, ठीक है। उसके बाद प्लस किया एट द रेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद याहू जो आपने लिखा है यहाँ पर वो याहू हो गया। उसके बाद फर्स्ट वाला डॉट, ये डॉट मैंडेटरी है आपका। उसके बाद को लिखा, को के बाद ये वाला हो गया आपका। अब डॉट यहीं पे ये वाला इसने ऐड कर लिया, क्यों ऐड किया अब देखना। हम नॉर्मल जो भी जीमेल लिखते हैं, देखो जो भी जीमेल लिखते हो सारा 80% आपका, 100 में से 80% आपका क्या रहता है, जीमेल जीमेल डॉट कॉम ही रहता है ना, उस बात को समझो, जीमेल हाँ डॉट सर। कॉम ही रहता है, ठीक है। तो मैंने जो जीमेल वाले को मैंडेटरी किया है यहाँ पर, जो यहाँ पे किया ना, कि वन डॉट तो लेगा ही लेगा, वन डॉट तो आपको लगाना लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये yahoo.com लगा दिया तो सबका यही रहता है। बाई चांस उसका किसी का रहता होगा, कौन सा, ये वाला डॉट को और डॉट इन, अगर बाई चांस उसने ये भी लगा दिया तो इस वाले डॉट को वो यहाँ से काउंट कर लेगा, इस वाले को इसमें ले भी लिया, और इनको भी इसने इसी में से ले लिया। इसका नहीं लिया इसने, तो बस ये इसके बाद वाला लिया, ये किसके बाद वाला है, एट द रेट के बाद, एट द रेट के बाद ये वाला सिंबल आपका जीमेल चाहे याहू हो सकता है। उसके बाद जो डॉट लग रहा है ये वाला डॉट उसने ये वाला लिया इंपॉर्टेंट। बाकी जो इसके बाद से फिर जो भी चीज ले रहा है वो, जो भी आपकी स्ट्रिंग से और डॉट कॉम है वो यहाँ से ले रहा है, वो इस जगह से उठा रहा है वैल्यू को। और अगर मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ जैसे ABC डॉट 1 2 3 लगाया मैंने, देखना, देखो यहाँ भी क्या होगा, ABC डॉट 1 2 3। अब देखो यहाँ पर ABC और ये डॉट यहाँ पे लिया ना, यहाँ भी काउंट कर लिया उसने डॉट को, तो यहाँ पर वैसे वो कर रहा है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना वैल्यू, तो डॉट को यहाँ से यहाँ काउंट कर रहा है वो, इस वाले डॉट को। अब बताओ इसमें कहाँ समझ में नहीं आया मुझे, बताओ। आ गया सर। तरुण क्लियर हो गया? क्लियर है सर। ठीक है, तो बस मुझे ये समझाना था यहाँ पर कि हम किस तरह से उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं और कहाँ कहाँ ये आपका
प्योर, अब इससे आप आपका जीमेल क्रिएट कर सकते हो, इससे आप आपका पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, नहीं बना सकते हो इस पैटर्न से आप। क्यों करूं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं बना हाँ सकते सर, इससे, है ना? तो बना सब बन सकते हैं जाएगा। सर। है ना, अब पता क्या है, ठीक है, इसी में अब देखो, अगर यहीं पर हमें चाहिए, अगर आप इसको और मॉडिफाई करना चाहते हो और मॉडिफाई कर सकते हो इसी चीज को। अगर आप इसमें देखो, अगर आप प्रोजेक्ट में यूज करना चाहो, प्रोजेक्ट लगा के इसमें इफ एल्स लगा दो, अगर आपका ये मैच हुआ तो ठीक है, नहीं मैच हुआ तो आपका क्या इफ एल्स में कन्वर्ट कर देगा वो। जैसे हमने यहाँ पर अगर मैं लगाना चाहूँ, तो अगर मैं अगर इनवैलिड या वैलिड करना चाहूँ तो क्या, कैसे क्या लिखूंगा बताओ आप। इफ इफ RS आर एस इक्वल टू ईमेल के पैटर्न, ईमेल करूंगा पैटर्न करूंगा यहाँ पर मैं, ईमेल 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 होगा, ठीक है, प्रिंट कर दिया, ई एम ए आई एल, ईमेल इज ईमेल इज वैलिड वैलिड, वैलिड वैलिड, ठीक। एल्स एल्स ईमेल इज नॉट वैलिड या फिर इनवैलिड, ईमेल इनवैलिड, ठीक है, रन होगा ये। हाँ सर। देखो, ईमेल इनवैलिड, इनवैलिड क्यों हुआ? सर वो अपने साथ एल्स को कॉल कर रहा है ना। नहीं, इसने एल्स को क्यों कॉल किया, इनवैलिड क्यों कॉल किया इसने? सर जो पिछले वाले सेशन में भी तो वो एल्स को कॉल कर रहा था ना साथ में थ्रेडिंग में। नहीं, वहां तो हमने थ्रेडिंग में तो वो आपका वो चलाई था कि एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला चलाया था हमने, तो थ्रेडिंग में कहाँ कर रहा था कॉल, थ्रेडिंग में थोड़ी ना कॉल किया था, थ्रेडिंग में तो अलग अलग कॉल किया था उसने। सर आप देखो, अगर मैं यहाँ पैटर्न करता हूं, पैटर्न किया मैंने, फिर भी ईमेल इनवैलिड, हमेशा एल्स पार्ट को कॉल कर रहा है। जो हमने आरएस लिखा वो मैच हुआ पैटर्न से, या फिर हम इसको हटाएं, आरएस वहां से कॉल किया उसने, तो वैलिड कब होगा, जबकि ये तो मैच हो रहा है, वैलिड कब होगा फिर वो? अगर हम इसको डायरेक्टली abc@gmail.com करते हैं, ईमेल इनवैलिड, हमेशा एल्स पार्ट को क्यों कॉल कर रहा है, क्योंकि देखो ये इस पार्ट को इसलिए कॉल कर रहा है क्योंकि इफ कंडीशन इसकी ट्रू नहीं हो रही, पैटर्न को आप डायरेक्ट पैटर्न में कॉल कैसे करा सकते हो? सर देखो, पैटर्न से प्रिंट करा के। अगर मैं RS लिखता हूं, ईमेल इज वैलिड, और अगर मैंने @ हटा दिया यहां से,
फिर भी ईमेल इज वैलिड हमेशा ट्रू कॉल होगा, क्यों? फिर इनवैलिड कब कॉल होगा वो? लगाओ दिमाग लगाओ, क्या करूं मैं ऐसा यहाँ पर जो ईमेल इज वैलिड ईमेल इज इनवैलिड आ जाए? सर जब आंसर नन आए तब इनवैलिड दिखाते। हाँ, तब न आए तब इनवैलिड दिखा दे, तो क्या करूं मैं ऐसा? सर नन को चेक कराए उसमें, अगर नन हो तो इनवैलिड और नन नहीं है तो वैलिड। तो क्या लिखूं? इफ आर एस इक्वल टू क्या पास करूं जब वैलिड हो जाएगा? पैटर्न कि आर एस इक्वल टू अगर ये हो जाए तो एम एल इज वैलिड, कि आर एस इक्वल टू नन हो जाए तो यहाँ पर कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं ना, चेंज कर देते हैं इसको, यहाँ पे कर देते हैं क्या? इनवैलिड, और यहाँ पर ईमेल इज वैलिड। ठीक, अब मैंने प्रिंट किया, ईमेल इज वैलिड, आपका वैलिड है, abc@.com वैलिड है आपका, ये तो है ना? हाँ सर। मैंने @ हटा दिया, तो क्या करूंगा इसको? ईमेल इनवैलिड, और ये प्रिंट आरएस तो प्रिंट करेगा। हुआ क्लियर? ये आ गया ना अब नन से, यस सर। है ना? सर लॉजिक पावर कैसे बढ़ेगी? लॉजिक पावर बढ़ती है आपकी इससे, प्रैक्टिस से, क्योंकि हमें पूरे कॉन्सेप्ट पहले बेसिक्स पता होना चाहिए, बेसिक के आधार पर फिर लॉजिक पावर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमें आउटपुट नहीं आएगा, आउटपुट पता नहीं चलेगा उस चीज का, फिर हमारा लॉजिक कैसे बढ़ेगा? और आउटपुट किससे आएगा? प्रैक्टिस करने से। उस प्रोग्राम को हम 10 तरीके से करेंगे, 10 तरह के लॉजिक क्रिएट होंगे। जैसे हमने पता है कि देखो रास्ते पे जाने के बाद ही पता लगता है कि उस रास्ते पे कांटे या फूल है, या तो कोई पहले से जा चुका है या फिर हम नया जाएंगे तो हमें पता तब चलेगा। वो चीजें रहती है, प्रैक्टिस करने से सब कुछ हो सकता है, प्रैक्टिस इज मस्ट। चाहे आप इसमें इस लाइन में रहो, डेवलपर में जाओ, चाहे हैकिंग वाली लाइन में जाओ, किसी में भी जाओ। हैकिंग पता है ना, रूम में बैठे बैठे अकेले रूम में पता नहीं तबाह कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या शहर के शहर तबाह कर देते हैं। तो वही है, अब उनसे पूछना कि उनकी प्रैक्टिस कितनी रहती है, वो सालों से घर से बाहर भी निकलते हैं, बस लैपटॉप कंप्यूटर 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 उनकी दुनिया बना लेते हैं, वो सब कुछ वहीं से बैठे बैठे दुनिया घूम लेते हैं, तो वहीं बैठे बैठे दुनिया घूम लेते हैं वो। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या बना सकते हो? अपने वैलिड पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हो, स्ट्रॉन्ग सब चीजें बना सकते हो आप। अब जैसे देखो ये, अब ये लॉजिक बन गया, अब ये तुमने तो बनाया लॉजिक, मैंने थोड़ी बनाया। अब अपन भी ट्राई कर करके देखते हैं, जैसे नन लिखा तो नन में क्या होगा? वैलिड इनवैलिड ईमेल हो गया। देखो जरूरी नहीं है कि जो कंडीशन पास, जो ट्रू कंडीशन हो रही है उसे में हम अपना सही स्टेटमेंट हाजिर करें, जरूरी नहीं। आप एल्स पार्ट में भी आपका आपका सही कंडीशन लगा सकते हो एल्स पार्ट में, इसलिए जरूरी नहीं कि वो, देखो एल्स पार्ट हमेशा डिफॉल्ट पार्ट होता है, इसलिए वो नहीं है कि एल्स पार्ट हमेशा गलत वाला ही कॉल करे। डिफॉल्ट का मतलब वो सही भी हो सकता है आपका, गलत भी हो सकता है, वो कॉल करता है आपका। ठीक है, वही सारी चीजें हम MATCH या मैच करा के सारे .in से भी देख सकते हैं, हमारा .com से भी देख सकते हैं, और ये हमारा अगर @ हटा दिया तो नन देगा वो हमें, और @ नहीं लगाया तो क्या देगा? इस तरह से दे देगा। अब जैसे अभी वाला एग्जाम्पल है ना, अब वाला मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ उस वाले को, जैसे मैंने ये क्या किया, इस वाले को, ये आपके नोट्स में बन जाएगा ये वाली चीजें। जैसे किसी को लेना होगा ना, तो ये वाला मैंने इस वाले को कहाँ डाल दूंगा मैं, क्योंकि चीजें ऐसे तो बनती है, आप जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे आपकी चीजें बनती जाती है।
केवल पाइचाम दिखाई दे रहा है। नहीं, पाइचाम के पाइचाम ही कर रहा हूँ मैं, तो ये तो मैं ऐसे ऐड कर रहा हूँ इस चीज को। वो तो मैं ये वाला ऐड किया ना, ये वाला फेल्स वाला वो बताया बस मैंने, वो ऐड किया। अच्छा, ठीक है। तो ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन था, बस इतना ही इसमें कि हम कैसे वन बाय वन उसमें चेक कर सकते हैं और कैसे वन बाय वन उसमें हमारे डेटा को उसमें ऐड कर सकते हैं। और आपको और एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको और एग्जांपल मेरे पर पूरे लिस्ट लिखी हुई है एग्जांपल की, आपकी जो कैपेसिटी है ना, आपकी स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी, कैसे कैसे नए नए प्रोग्राम सोचेंगे आप पे, मैं वो लिस्ट भेज दूंगा आपके पास। जैसे फंक्शन वाली लिस्ट है, फंक्शन में मैंने 8-10 फंक्शन वाले प्रोग्राम कराए, उसके बाद मेरे पास कम से कम 50 प्रोग्राम हो रहे फंक्शन से, वो भी मैं दे दूंगा। उस पर ट्राई करना वन बाय वन की कैसे कैसे लॉजिक बनते हैं। फॉर लूप के वाइल लूप के फंक्शन, वो फॉर लूप वाइल लूप के वो जो पैटर्न बनते हैं, पैटर्न से अगर पैटर्न आ गया ना अच्छे से आपको, तो उसके हमारे पास 100 पैटर्न के प्रोग्राम रहते हैं, 100 वो सारे मैं दे दूंगा, आप उस पर कमांड अपने बनाना। तो वैसे ही प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही है, क्योंकि आप 1-1.5-2 घंटे क्लास चलती है और 1 महीने में 1.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना रहता है। तो उतनी प्रैक्टिस तो मैं फिर आपको अगर आपको चाहिए ना कि सर मुझे प्रैक्टिस करना है, तो मैं आपको सारे के सारे प्रोग्राम दे दूंगा, उसमें सॉल्यूशन भी है और आपके प्रोग्राम भी है। ठीक है सर। ठीक है, आप उसमें वो ट्राई कर सकते हो और अच्छे से अपना कर सकते हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे कल, जो हमारा रहेगा वो पाइथन डेटाबेस कनेक्शन। तो ये एसक्यूएल है सर? हाँ, ये एसक्यूएल के साथ आएगा। देखो कल ऐसा करना आप, देखो कल टाइम तो रहेगा नहीं, कल डायरेक्ट मैं करूंगा तो फिर क्यों टाइम खराब करें उसमें अपन डाउनलोड कराने में। तो ऐसा करना आप, बस कुछ मत करना, क्रोम पे जाना, जेम्प सुना है आपने, जेम्प? नहीं है सर। मेरे पास। अच्छा, आपके पास है ना, तो मैं बता नहीं देता है हूँ सर मेरे जेम्प। पास। हाँ, तो मैं बताते हूँ, इंस्टॉल करके रख लेना आप बस, फिर मैं उसको, आपका विंडो कौन सा है, विंडो है कौन सा है? सर विंडोज 10 है सर। विंडोज 10 है, ठीक है। तो वहाँ क्रोम पे जाना है, दिख रहा ना मेरा गूगल दिख रहा है आपको? हाँ सर। ठीक है, उसमें यहाँ पर जाना आप, XAMPP ये वाला कमांड लिखना है, जेम्प डाउनलोड पे क्लिक करना, जेम्प डाउनलोड। देखो ये अपाचे डाउनलोड जेम्प अपाची फ्रेंड्स, यानी कि अपाची एक सर्वर देता है अपने आप में। फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर लेना। सर वृंदावन घूम जाइए, कुंभ लगा हुआ है। हाँ यार, अभी कुंभ लगा हुआ है, अभी स्टार्ट कहाँ हुआ है? हो गया 16 को। 16 को हो गया हाँ। यार, लेकिन भाई साहब कुंभ में तो भाई, कुंभ का मेला तो गजब खतरनाक रहता है। देखो जो फर्स्ट वाला है ना आपका, ये डाउनलोड 64 बिट, हाँ सर। 64 है क्या आपका, 32 है? 64 है सर। 64 है ना, ये ये वाला आप विंडोज के लिए देखो, जेम फॉर विंडोज 7.7, 7.5, 15 एंड 8.2, आपका 10 में भी चल जाएगा ये, ऐसा वो नहीं है कि भाई 8 तक लिख रखा है, 10 एक में भी मिनट चल जाएगा, है ना। आप ये वाला इंस्टॉल कर लेना, हाँ 64 सर। वाला डाउनलोड कर लेना। देखो ये पीएचपी के लिए बना हुआ है, इसमें पीएचपी, अपाचे और माइस्क्यूएल तीनों इनबिल्ट आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पीएचपी पे चलेगा। पीएचपी तो बस वो एक नॉर्मल है, इसमें लेकिन हमें सर्वर से मतलब है, अपाचे सर्वर से, जेम्प उससे, माइस्क्यूएल से, तो दोनों उसमें आ जाएंगे। इसको डाउनलोड कर लेना और ठीक है। इंस्टॉल कर लेना, फिर ऐसा मार्क आएगा, फिर हमको कनेक्टिविटी, डायरेक्ट कनेक्टिविटी करने में दिक्कत नहीं आएगी कल डायरेक्टली, ठीक है है ना, सर। तो ये चीजें समझ में आ जाएगी आपको। ओके, हाँ सर। ठीक है, चलो कल से हम डेटाबेस कनेक्टिविटी का देखेंगे। ठीक है सर। उसमें सारे देखो, मैं 4 ऑपरेशन पढ़ाऊंगा आपको, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, चारों ऑप्शंस करेंगे अपन, सारी चीजें, ठीक है। जैसे टेबल बनेंगी वो एसक्यूएल में बनती है जो। वैसी टेबल बनेगी यार, टेबल तो वैसे बनती है सारी एसक्यूएल में, जो टेबल बनेगी वो सारी लेकिन हम पाइथन के थ्रू कैसे टेबल बनाएंगे वो सीखेंगे। ओके सर। ओके, ठीक है तरुण। ठीक है सर। ओके, ठीक है। ठीक है सर। ओके, ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं कल सेम टाइम। बाय सर। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय तरुण, ओके, थैंक यू।